आज जयशंकर साहब ने पूरी हवा खाली कर दी, पूरी औकात दिखा दी अमेरिका की। दो तीन चीजें क्लैरिटी करके, एक उन्होंने ये बोला कि जेडी वैंस ने मोर रिसेंटली हाल में बताया इंडिया को कि इंडिया पे बड़ा हमला होने वाला है। इसका मतलब रियल टाइम इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चल रही है पाकिस्तान से, अमेरिका से इंडिया के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ। जो लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया और अमेरिका की अब वो दिन नहीं रहे, वो रिश्ते नहीं रहे जो हमारे पहले हुआ करते थे, तो आप ये समझिए इंडिया पे हमला होने वाला था तो जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट खुद फोन करके बता रहे थे। हमने देखा और जेडी वैंस जो है अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे जिसे दूसरे सबसे बड़े पौधेदार हैं, वो इंडिया के लिए एक अच्छा रिश्ता लेके बैठे हैं, मतलब इंडिया से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने उस बात को आज डिनाई कर दिया जिसको ऑपोजिशन के एमपीज बहुत दिन से बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर तो ट्रंप ने करवाई। ये बात ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, 20, 22, 25 में काउंटिंग भूल गया, इतनी बार बोला। लेकिन इतनी बार बोलने के बाद फायदा क्या? कोई इंडिया ने क्लैरिफिकेशन सीधे सीधे पार्लियामेंट के अंदर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच में, इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो 22 अप्रैल से 17 जून के बीच में कोई भी फोन कॉल नहीं आई डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र तरीका जिससे इंडिया पे हमला किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे हमला किया जा रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मंजरी मैम, एक चीज की बात करूंगा कि जेडी वैंस अगर हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, जेडी वैंस ने खुद बताया था, तो इंडिया अमेरिका रिलेशंस खराब बोले जा सकते हैं क्या? ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, एक दो बातों से ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं। यूएस के पास अपने इंटरेस्ट है, भारत के पास अपने। अभी हमको ट्रेड डील पे जाना है, टैरिफ के ऊपर हमें नेगोशिएट करना है। ये सारी चीजें जो है एक आप किनारे नहीं रख सकते। इंडिया इस समय यूएस का ट्रेड पार्टनर है और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अभी उनका F-35 यहाँ पर जो है तो लोकहीड मार्टिन का, ठीक है, इंग्लैंड को दिया था तो वो यहाँ पर काफी दिन रहा है। आप समझिए, जेडी वांस हमको क्या बता रहे हैं, वो जो इंटेल दे रहे हैं वो हमारे पास है। 22 अप्रैल को जब ये अटैक हुआ है तो एक टेररिस्ट को बोलते हुए सुना गया था ना कि उसने खच्चर से कुछ सामान ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर कहाँ पर? बंधन से अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। जो ऊपर भिजवाया है वो इसीलिए भिजवाया है, हर बार बहुत पूरी छावनी के उसमें अमरनाथ यात्रा होती है। तो ये हमको 22 अप्रैल से मालूम था उस टेररिस्ट के कारण कि कुछ ये करेंगे मिस एडवेंचर अमरनाथ यात्रा पे, बिकॉज दिस इज अ टची पॉइंट। देखिए, पहले आपने वो जब इस बार थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने कटरा के से पीछा करके वैष्णो देवी जा रही बस को टारगेट किया था। उसके बाद अभी जो आपने टारगेट किया वो आर्मी के लोगों को टारगेट किया। अब थर्ड आप फिर से पिलग्रिम्स को टारगेट करेंगे। आपका वो जो डिवाइड है जो खत्म हो रहा है, जो चीज एक जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को और वहां के डेवलपमेंट को ईज कर रही है, गांव गांव तक बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। अब लोग अपनी जीवन में सुखी हो जाएंगे तो आतंकवादी कौन बनेगा? तो आपको तो ये काम कराना है, उनका ये उद्देश्य है। और ये हमको अच्छी तरीके से पता है, इसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं। और जेडी वांस हमें बता रहे हैं, ठीक है भाई, थैंक यू उषा वांस, दामाद है हमारे, स्वागत है आपकी इन्फो का। लेकिन हाँ, वी आर नॉट सिटिंग डिपेंडेंट ऑन योर इन्फो, वी ऑलरेडी हैव इट। एंड भारत और यूएस के रिलेशनशिप थोड़े मतलब एक तरीके से रफ रोड पे जाएंगे फिर स्मूथ रोड पे जाएंगे, खत्म कभी नहीं हो सकते। जो कि ऑपोजिशन। मैम, जी। मैम ये बात भी कि कोई बातचीत नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऑपरेशन में बातचीत नहीं हो रही थी। 22 अप्रैल और 17 जून के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। अगर बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं, पहली बार क्लैरिफिकेशन आया है कि दोनों लीडर्स की कोई बातचीत नहीं हुई। और ट्रंप जो क्रेडिट लेते घूम रहे हैं वो क्रेडिट बेकार फालतू क्रेडिट है, उनका कोई काम नहीं है। क्या इंडिया ने ट्रंप को सीधे सीधे जवाब दे दिया जो वो बोल रहे थे कि डोनाल्ड को खत्म करो और मैकडोनल्ड्स को खत्म करो, कुछ ऐसा बोला गया था कांग्रेस की तरफ से। डोनाल्ड को बता दिया गया कि तुम थे इन्वॉल्व नहीं थे।
डीप स्टेट के विरोध में काम कर रहे हैं तो कांग्रेस इस तरीके की चीज दे सकती है कि डोनाल्ड को खत्म करो, मैकडोनाल्ड को खत्म करो, उनको देश हित से कोई मतलब नहीं। रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने जब बगल में खड़े होकर के ट्रम्प के कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने हॉल्ट किया है बिकॉज जो हम उसकी जो हमारी एग्जिट पॉलिसी थी वो हमने अटेन कर ली एंड वो उसके बाद हम अभी हॉल्ट पे है। तो उस समय ट्रम्प क्यों नहीं बोले जब मोदी बगल में खड़े थे? तो दैट इज द थिंग। देखिए, झूठ पीठ पीछे बोला जाता है। अगर ट्रम्प सच्चे थे तो उस समय सामने सच बोलते हैं। बाकी इसराइल के युद्ध में तो पार्टिसिपेंट बन गए क्योंकि उनको गाजा पट्टी में ट्रम्प टावर बनानी है। और यूक्रेन में इस समय वो अमेरिकन हथियार बेच बेच रहे हैं। तो अब एक युद्ध, वो क्या कह रहे थे, मैं आऊंगा तो युद्ध रुकवा दूंगा। एक युद्ध जो मोदी जी की कृपा से लॉन्ग टर्म होने से बच गया, उसी का क्रेडिट ले लें। और आपको मालूम है ना, एक पॉलिसी है, बार बार कोई झूठ को रिपीट करो तो वो सच बन जाता है। ये उसी में विश्वास करते हैं। बोल लेने दो यार। ट्रम्प को आधी दुनिया पागल कहती है, चलो आज हम भी कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। लेकिन मैम एक चीज, कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस ऐसे थे कि इंडिया बहुत बहुत सोच समझ के चल रहा था। आप बहुत क्लियरली बोलना शुरू कर दिया है कि आपने नहीं किया था। ट्रम्प क्या चाह रहा है? ट्रम्प क्या नोबेल प्राइज की ओर नजर है, तभी वो किसी और का क्रेडिट खुद दे रहे हैं? देखिए, नोबेल प्राइज मिलता है ओबामा जैसे लोग को जो अपने जीवन काल में 6 लड़ाइयां कराए। ट्रम्प चाहे क्रेडिट ले या ना ले, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाएगा। चाहे पाकिस्तान इनका नाम सजेस्ट करे या चाइना या इवन भारत कर ले, इनको विश्व में जब तक अमेरिकन डीप स्टेट के हथियार नहीं बिकेंगे नोबेल नहीं मिलेगा। ओके, सो वो वॉट एवर ही इज आइंग, लेट हिम। बट बेसिकली इस समय जिस तरीके से चीजें प्लान की जा रही है, स्कफल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हर पार्टी को दूसरी पार्टी की फायर पावर जाननी है। तो ये छोटे छोटी जो लड़ाइयां हैं ये होंगी। अब भारत, आपने अमेरिका के ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन की पावर देख ली, अमेरिका के M4 राइफल्स की पावर देख ली आपने, चाइनीज सैटेलाइट वगैरह की पावर देख ली, उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन बीम्स की पावर देख ली, और MI6 का रोल देख लिया। उन्होंने हमारी प्रिपरेशन देख ली, पिनाका देख ली, ब्रह्मोस देख ली। तो रियल टाइम टेस्टिंग हुई है ये। भारत और पाकिस्तान नहीं था, ये था कि हम कितनी दूर तक जा करके कितना पंगा ले सकते हैं। ओके, तो ये उनको हमारी स्थिति पता लग गई, हमको क्यूमुलेटिव उनकी स्थिति पता लग गई। तो हमने काफी हद तक देख, एंड जो वो कहते हैं ना मोदी जी कि वी नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, हमने कई देशों को इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हराया है। और उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक चैनल पे यूनाइटेड इंडिया का फ्रंट रखा है। तो हमने बहुत सारी दोस्ती की। और उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने डीप स्टेट का खुला चैलेंज दिया, हमने हथियार बेचे हैं। अब इन कंपैरिजन टू देयर, अब क्यों हमने पिनाका बेचा, हमने ब्रह्मोस की डील साइन की, आर्मेनिया से की, अभी हम काफी अच्छे खासे सिस्टम्स दे रहे हैं। हमारे ड्रोन्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं, तेजस के लिए ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये हमें डिसाइड करना है। बट हम डीप स्टेट को उसके टफ पे जाके चैलेंज कर रहे हैं इस समय। तो इंडिया इज स्कोरिंग इन अ मेजर वे। तो अभी आपको और अटैक कराने की कोशिश की जाएगी। आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी वो जो डोनाल्ड ट्रंप वाली है, वो पाकिस्तान को दी जा चुकी है। तो ये अपने आप में एक और आपके पास इंडिकेटर है कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर करेगा। पैसे मिल चुके हैं, अब उनको ऑपरेशन कंडक्ट करना है, चाहे किसी की भी गर्दन जाए। ओके, तो मैं पाकिस्तान के जनरल्स को सुपारी जनरल कहती हूँ, इसीलिए सुपारी मिल चुकी है, उनको एग्जीक्यूट करना है। और सबसे उनका जो लाइकली है, मतलब 90% वो अमरनाथ यात्रा पे ट्राई करेंगे, जो उनका फोर्टे रहा राइट। है। पहले भी अटैक हुए हैं मैम, जी। एक चीज और, ये जो है हमारे जयशंकर साहब ने ही बोला वही पार्लियामेंट के अंदर कि 173 नेशंस जो हैं, कंट्रीज यूनाइटेड नेशन में, उनमें से 4 ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को इम्पोज किया, अपोज किया, बाकी ने नहीं किया। 4 में से एक पाकिस्तान था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड का हमारे साथ सपोर्ट था इस ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, हाँ, हमने पूरी दुनिया को अपने पीछे एकजुट कर लिया है। अमेरिका तक ने हमारा साथ दे दिया, चाइना तक ने TRF को
बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी डिप्लोमेटिक विन है, बट इसको एक किनारे रख करके मैं कहती हूँ, जब व्हेन कम्स टू सॉवरेनिटी, इंडिया डजंट नीड अ पार्टनर। हम सेल्फ सफिशिएंट है एटलीस्ट पाकिस्तान और ये सारे देशों को लेने के लिए। सो यू जो जिस तरह से ये कॉर्नर कर रहे हैं, यस वी हैड अ डिप्लोमेटिक विन, पर अगर कमिंग टू डिफेंडिंग आवर इंटरेस्ट एंड आवर बाउंड्रीज, वी आर सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। जी Right. We are self-sufficient. Thanks a lot, ma'am, for joining. उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। नमस्कार, जय हिंद।